राजस्थानी लोगों द्वारा गणगौर उत्सव देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि गणगौर को कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने की कला की शुरुआत कैसे और कहां हुई? नहीं तो आज हम आपको उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की बनी गणगौर की डिमांड पूरे विश्व भर में रहती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर की, जहां से गणगौर बनाने की मथेरण कला का जन्म हुआ। गणगौर बनाने की कला की शुरुआत मथेरा जाति द्वारा हुई, इसलिए इसे मथेरण कला नाम से जाना जाने लगा। खासकर बीकानेर के भुजिया बाजार में मथेरण गली की पहचान यहाँ की गणगौर बनाने की कला से है। देश या विदेश में मारवाड़ी लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ बीकानेर में बनी हुई गणगौर की डिमांड रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गणगौर बनाने की कला का जन्म यहीं से हुआ है और यहाँ जिस खूबसूरती से और सफाई से गणगौर, इसरजी और भाइया बनाया जाता है वह कहीं और नहीं बनाया जाता। गणगौर कला की जो उत्पत्ति हुई है वो मथेरणों से ही हुई है। मतलब हमारे जो पूर्वज लोग हैं ना, उन्होंने इनका कार्य चालू किया था, इनकी कलाकारी उन्होंने ही स्टार्ट की थी। सर्वप्रथम इनका मतलब समझ लो गणगौर जन्म का यही बीकानेर में यही है, मथेरण चौक। हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि जो मतलब मथेरणों की जो मतलब है, मतलब हमारे घरों में इसकी उत्पत्ति हुई है गणगौर माता की। तो मतलब गणगौर माता का पर्चा है तो हमारे यहाँ से ही हुआ है, तो यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो मतलब मथेरण गणगौर कला ही बोलते हैं इनको। मथेरण कला में गणगौर बनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है, आइए जानते हैं मूलचंद जी महात्मा से, जिनका परिवार पिछली 9 पीढ़ियों से इस कार्य में लगा है। राव विको जी यहाँ बीकानेर बसाए, उस टाइम से हम भी उनके साथ आए। तो उस टाइम से पहला प्रचार हमारा जैन धर्म का प्रचार था। उनको पढ़ाना, उनको शिक्षा देना। तो हम ओसवाल, जैनी ओसवाल के गुरु हैं। अच्छा, उसके बाद में जैसे ये आते थे बाहर से, महाराज संत लोग हम बोलते हैं, तो उस टाइम क्या है, लकड़ी के वो पात्रे होते हैं जिसमें खाना लाते थे घर से मांग मांग के, उसके पेंटिंग के लिए हमको बोला गया। तो हमारे हक में ये काम आया और दूसरों के हक में दूसरा काम आया। कोई पूंजनी बनाते थे, वो बैठते तो सफाई करके कोई जीव दिनार पग के नीचे नहीं आए। और कोई ये ऐसे मूंगती लगाते हैं, वो बनाने का काम करते थे। मतलब 4-5 पीढ़ी थी, उनको सारों को अलग अलग काम दिया गया। हमारे हक में ये काम आया तो उस वालों ने हमें को मथेरण कर दिया। ये कलर पेंटिंग करती है, ये मथेरण कला है। बीकानेर के मथेरण चौक में गणगौर बनाए जाने का काम और गणगौर बाजार पूरे वर्ष भर रहता है, लेकिन गणगौर उत्सव के दौरान यहाँ की रौनक देखने लायक रहती है। यहाँ देश भर के अलग अलग लोगों की डिमांड के हिसाब से गणगौर और इसरजी तैयार किए जाते हैं। बीकानेर में जठे मारवाड़ी रहे बट जवा जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, जिथे भी मारवाड़ी पूजे नहीं बट सगली जगह ठी चौक से जवा। हम शुभ मुहूर्त से कलर पेंटिंग करते हैं, तो इसीलिए ये शिव, पार्वती और गणेश का रूप दिया गया है। तो ये लोग ले जाते हैं, शिव, पार्वती, गणेश मान के उनकी पूजा करते हैं। तो गणगौर के मतलब कस्टमर आते हैं, सब अपने अपने मतलब अलग अलग मतलब खरीदारी करने के हिसाब से आते हैं। किसी को है ना मतलब एंटिक पीस चाहिए जिसमें पूरी काश्तकारी लकड़ी की हुई होती है, किसी को सिंपल चाहिए। और तो उसमें ये भी है कि किसी को पाँव लगे हुए भी चाहिए, गणगौर के अंदर नीचे पाँव लगे हुए, वो पंजे बने हुए होते हैं। और कुछ लोग आते हैं जो पुराने ज़माने के होते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, वो बोलते हैं पाँव होने भी नहीं चाहिए। सबके अलग अलग धारणाएं होती है। मथेरा जाति से शुरू हुई इस कला के कारण बीकानेर को कला के क्षेत्र में पहचान मिली और इसके बाद कई लोगों ने इस कला को अपनाया और बीकानेर में बनने वाली गणगौर की ख्याति बढ़ती चली गई। एक गणगौर बनाने में करीब 10 दिनों का समय लगता है। काश्तकारी से लेकर इसे पूर्ण रूप देने तक का कार्य बड़े धैर्य से किया जाता है। हमारे यहाँ गणगौर अच्छी से अच्छी बनती है, सागवान लकड़ी में बनती है। उसके बाद गणगौर पूरा फिनिशिंग होने के बाद हम कलर में देते हैं। कलर अच्छे से अच्छा होता है। उसके इसमें पहले प्राइमर लगाते हैं, पुट्टी लगाते हैं, पुट्टी पानी घसाई की पुट्टी होती है। उसके बाद 2-3 कोट लगते हैं कलर के, उसके बाद वो फाइनल टच देते हैं कलर में। और उसके बाद ऐसा इसमें सिंगारित हो जाती है कलर के बाद। दिवाली के बाद क्या है, गिराकी चालू हो जाती है, मांडे से होलसेलर आने चालू हो जाते हैं। और पेंटिंग थोड़ी क्या है, पहले 1-2 आदमी होते थे, उसके बाद 4 आदमी हो जाते हैं, काम बढ़ता रहता है। मथेरण जाति द्वारा इस कला के जरिए
शादी में प्रयोग किए जाने वाले बागबाड़ी, माया और तोरण भी बनाए जाते हैं। इनके द्वारा दीपावली और शरद पूर्णिमा को बनाए गए आकाशदीप, लक्ष्मी जी व गणेश जी आदि के चित्र भी काफी लोकप्रिय हैं। उसके बाद में राव बिको जी जैसे गढ़ में यहाँ पहला टेजरी में काम कराया, फिर छतरियों में, सागर में छतरियों के अंदर पेंटिंग काम करते थे, फूल पत्ती का वो पेंटिंग का काम। उसके बाद में कभी ब्याह शादी का तोरण का काम होता था, कभी गणगौर का काम होता था, कभी वो पतंग उड़ाते हैं ना उसको चंदा बनाते थे। मेले मगरिया होते थे तो उसमें झुंझड़िया छड़ी को बनाते थे, जाके मगरियों में बेचते थे। ब्याह शादी होती तो मैसरी लोगों के शादी में लड़के वाले बागवाड़ी बनाते थे। तो ये सारा काम हमारा 12 महीनों का 12 तरीका का काम था। ये जो मथेन कला राजा महाराजों से लेकर सेठ साहूकारों तक आज भी ज्वलित मात्रा में है। विशेषकर तीज त्यौहार गौरजा के त्यौहार के उपलक्ष्य में यहाँ हजारों की संख्या में लोग दूर दराज, केवल बीकानेर नहीं, कलकत्ता, बम्बई, महानगरों से भी यहाँ लोग आते हैं और इनकी कला को देख करके गदगद हो जाते हैं। तो इसके बाद में 6 महीने ये धंधा चलता है। 6 महीने के बाद में हमारे पास कोई धंधा होता नहीं है, तो इसकी संरक्षण के लिए कोई सरकार हमें मदद करे तो इसको 12 महीना तक चालू रखते हैं। तो हमें कोई सहयोग मिल जाए सरकार द्वारा तो इस कला को लुप्त नहीं होने देंगे। कला हो या संस्कृति, इसे जीवंत रखने के लिए इसका संरक्षण जरूरी होता है। हम राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि गणगौर बनाने की इस विश्व प्रसिद्ध मथेरन कला को सहयोग और संरक्षण दे ताकि इसे और आगे बढ़ाया जा सके। आप भी इस वीडियो को शेयर कर हमारी कला को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे यानी राधे कृष्ण ओझा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।